इस वक्त आपनो सिटी न्यूज़ चैनल की टीम कंवरियाट गांव में पहुंची है और कंवरियाट गांव में इस समय एक 81 वर्षीय पन्नालाल जी देवासी आज हमारे साथ हैं, जो बचपन से लेकर अब तक किसी विद्यालय में नहीं गए हैं, मगर इनकी आईक्यू इतनी तेज है, एक बार किसी व्यक्ति को देख लेते हैं तो वो अपने आप उसके नाम से भी पुकार लेते हैं। और ये पन्नालाल जी जो है 81 वर्षीय है, मगर देवासी समाज का पुण्य पहला काम यही होता है पशुपालन। और ये पशुपालन आप भी करते हैं, अपने परिवार के इनके बच्चे भी यही काम करते हैं। मगर इनका पोता ओम प्रकाश एक हमारे साथ है, वो भी एक नृत्य के मामले में तेजा गायन में उसने भी अपने आप में कई रिकॉर्ड बनाए हैं और अपने जहां भी लोग जाते हैं तो उसे तेजा गायन के नाम से ओम प्रकाश को भी पहचानते हैं। मगर दादा और पोता दोनों बेटे हैं जिनका नाम पन्नालाल जी है। वो किस प्रकार चिलम पीते हैं, आप चिलम पीने की स्टाइल देखिए, दोनों हाथों से, और जबरदस्त सूट खींचते हैं तो धुआं निकलता है। देखिए किस प्रकार क्या स्थिति है। और आज इनके पास गांव के कई लोग नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, मगर ये ऊँटों का चराने का काम करते हैं, ऊँट पालन का काम करते हैं, तो बच्चे भी इनके साथ इनसे बड़ी दोस्ती रखते हैं, दादाजी कहकर इन्हें पुकारते हैं। और बच्चों का सबसे बड़ा ध्येय यही होता है कि हम इनके पास जाएंगे और ऊँट की सवारी करते हैं। मगर पन्नालाल जी और ओम प्रकाश जो इनका पोता है, जो सिर्फ 8वीं क्लास में पढ़ता है, 9th क्लास में जो आया है, मगर ये किसी भी बच्चे को निराश नहीं करते। जो भी इनके पास आता है सबको ऊँट की सैर करवाते हैं। मगर कल कुछ महिलाओं को भी इन्होंने सैर कराया। कई महिलाएं चढ़कर इतना आनंद लिया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था। और कई महिलाएं चढ़ कर आनंद लेने से पहले वो गुड़ गई, वो जीवन में भी उन्होंने भी याद रखेंगे कि ऊँट पे हमको किस प्रकार चढ़ना है या नहीं चढ़ना है। उन महिलाओं की एक जीवन की तरोताजगी और यादगार उनके बीच में रही है। ऐसे कई पल जो हमेशा जीवन में। और ये 81 वर्षीय हैं, करीबन 10 से 15 से 20 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलते हैं। और ऊँट जितने आज इनके पास, कभी 40 हुआ करते थे तो कभी 45 या 50 ऊँटों का टोला इनके पास हुआ करता था, मगर आज इनके पास 10 या 12 ऊँट है। मगर ऐसी ऊँट की एक भी ताकत नहीं है कि पन्नालाल जी के इशारे के बगैर वो कहीं आगे चला जाए। और पन्नालाल जी इस उम्र में 81 वर्ष में 1 + 80 + 1 81, और 81 वर्ष की उम्र में भी इस प्रकार दौड़ते हैं कि ऊँट को आगे नहीं जाने देते हैं। और ये दिन में सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि पन्नालाल जी सुबह 4 बजे उठते हैं, और जहाँ अपने गाँव में रहते हैं तो घर में इनकी बहू द्वारा इनको चाय पानी पिलाया जाता है। और ये जब जंगल में रहते हैं घरों से दूर, आज जैसे जैसे खेती तैयार हो गई है तो अब ये अलग रियाँ और 15 से 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूरी में अपने गांव से चले जाते हैं, तो ऊँटों के बीच में भी रहते हैं और वहीं सोते हैं। और सुबह उठने की वही दिनचर्या होती है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वयं ऊँट का दूध निकालते हैं, दूध निकालकर चाय बनाते हैं। और जब भी इनके मन में खाने की इच्छा आती है, खाना इनके यहाँ गाँव में जाने के बाद कभी नहीं खाते हैं, जंगल में जब रहते हैं, जब इच्छा हो गई तो सिर्फ ऊँटनी के नीचे जाते हैं, उनका दूध निकालते हैं। और उनके पास चरी भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनकी एक स्पेशल चरी है, ये इसमें दूध निकालते हैं। और दूध निकालने के बाद ये वही दूध पीते हैं, अपनी मस्ती में चलते हैं। भोजन तो घरों में आते तभी देखते हैं, या कहीं किसी कार्यक्रम में, या कहीं नज़दीक, या किसी के यहाँ रुके, कहीं ऐसी बात हो गई। बाकी ये जंगल में जब भी रहते हैं भोजन नहीं करते, 24 घंटे इनका जो सहारा है वो दूध है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे, आज इनके पास बच्चे बैठे, हम उन बच्चों से भी बात करेंगे कि कल आपने ऊँटनी की और बैठकर जो लोगों में इनके यहाँ आते हो, पन्नालाल जी के और दादाजी के पास जब आते हो तो इन्हें ऊँट की सैर कराने के लिए कहते हो तो किस प्रकार आपके साथ व्यवहार करते हैं, क्या आपको बैठाते हैं। हर बच्चों से जब मैंने मिला तो मुझे जानकारी मिली थी कि जो कोई इनके पास आता है उसे संतुष्ट करते हैं। बच्चे भी खुश होकर इनके पास आते हैं और कहते हैं दादाजी मुझे ऊँट पे बैठना है। महिलाएं जो 2-2 बच्चों की माँ है, 3-3 बच्चों की माँ है, वो भी उनको देखकर, उनके व्यवहार को देखकर, और ये कहते हैं कि मुझे भी ऊँट पर सैर करने। तो ये महिलाओं को भी ऊँट पर बैठाकर उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं और उनको घुमाते हैं, किसी चीज़ का पैसा नहीं लेते हैं। और छोटे से छोटे बच्चे भी इनके पास आते हैं, महिलाएं आती हैं, सभी महिलाओं को ये ऊँट में निःशुल्क सवारी कराते हैं। कई गांवों से भी, दूर दराज से जिन लोगों के यहाँ ऊँट का दूध बीमारी में बताया जाता है, वो व्यक्ति भी इनके पास आते हैं। कोई 40 किलोमीटर से आता है, कोई 50 किलोमीटर से आता है, कोई 2 किलोमीटर से आता है, किसी से ये पैसा नहीं लेते। निस्वार्थ भाव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनकी मदद करते हैं। आज हमारे बीच में भी किसी को शुगर बता रखा था और किसी के लीवर की बीमारी थी तो उन्हें ऊँटनी का दूध बताया था, तो आज मेड़ता से हमारे बीच में आए हैं। क्या नाम है साहब आपका?
नॉर्थमल। नॉर्थमल जी, आप यहाँ क्यों आए हैं कंवरियाट की कांकड़ में? हमारे को किसी ने शुगर बताया, डॉक्टर ने तो यह बोला कि भाई के ऊँटनी के दूध पीने से शुगर का लेवल कम हो जाएगा। आप कितने दिन से दूध पी रहे हैं? 4 दिन से। 4 दिन से दूध पी रहे हैं, तो क्या आपको कुछ फर्क लगता है? क्या आपकी पोजीशन है? हाँ, ये हमने गोली लेते थे, वो गोली बंद कर दी थी। नहीं, गोली बंद करने के बाद आपने डॉक्टर से चेक कराया कि आपकी शुगर में कुछ फर्क है या नहीं है? अब कराएंगे चेक, लेकिन ये हमारे ऊँटनी दूध पीने से आज में ये गोली की आवश्यकता नहीं, जिन्हें गोली लेनी पड़ती थी। ये थे नॉर्थमल जी गांची, नॉर्थमल जी बोराना, जो तेली हैं, मेड़ता के बड़े ठेकेदार हैं, और इनको डॉक्टरों ने शुगर बता दी थी और शुगर से इतने चिंतित हो गए थे कि इधर उधर भटकना, रोज अपने आप में टेंशन आना, और सुबह उठते ही वही अपने आप में एक बीमारी। मगर किसी ने, देसी वैद्य ने, देसी व्यक्ति ने ऐसा बताया कि जब आप ऊँटनी का दूध पियेंगे तो आपकी शुगर एकदम लेवल में आ जाएगी, आप तंदुरुस्त हो जाओगे। और आपने कई जगह ऐसे पुष्कर से लेकर आसपास के कई गाँवों में इन्होंने बंटने के बाद जैसे ही इन्हें सूचना मिली कि पन्नालाल जी जो है इनके पास ऊँटनियाँ हैं और 10 हैं, और उनमें से 2 अभी तक ब्याई हुई हैं, और सबसे मजे की बात है, एक ऊँटनी जब ब्याती है तो 12 महीने तक बच्चे को दूध देती है। और इसलिए उन्होंने कंवरियाट डेली अप डाउन करते हैं और सवेरे अपनी गाड़ी से जाकर वहाँ दूध पीते हैं। तो अब इन्होंने जैसे ही इन्हें दूध का सेवन करना प्रारंभ किया है, इन्होंने गोली बंद कर दी, और इनके मन में इतनी तेज और तरोताजगी इनके पास महसूस हो रही है, और ये कह रहे हैं मैंने गोली बंद कर दी है। ऐसे ही कई लोग और हैं जो हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? अनीस। अनीस जी, आपके यहाँ आप पन्नालाल जी को जानते हैं क्या? हाँ। तो कल आपने कभी ऊँटनी की सवारी की है? नहीं, ये पन्नाराम जी मेरे को बोले कि आओ आज आ जाओ, ऊँट की सवारी करवाता हूँ तेरे। आपने पहले नहीं की? यहाँ जो लोग बैठे उनमें से कौन है, कोई हाथ खड़ा करके बता सकता है वो ऊँटनी की जिसने सवारी की है? क्या नाम है? आपने ऊँटनी की सवारी कैसे की बेटा? क्या हुआ, किस स्थिति में? बोल बता। हाँ ओम प्रकाश, आपको ऊँट पे बैठने का शौक कब से लगा, क्या है? मैं अपने दादाजी के साथ रोज आता हूँ, और जब मैं थक जाता हूँ दिन में तो दादाजी कहते हैं ऊँट पर बैठ जा, और मैं बैठ जाता हूँ, और उठना बैठना सब मेरे को आता है। ऊँटनी का दूध भी निकाल लेता हूँ। बेटा, जब ऊँटनी का दूध आप निकालते हो, आपका खानदानी पैसा यही है, और आप लंबे समय से फिर विद्यालय नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करोगे तो अफसर कैसे बन पाओगे? अभी छुट्टियाँ हैं और टाइम पे शिक्षा भी लेना जरूरी है, लेते हैं। अभी छुट्टियाँ हैं तो दादाजी के साथ में आते हैं। बेटा, जब ऊँट पे आपने पहली बार जब बैठे थे तो आपको डर लगा था क्या? क्या महसूस हुआ? एक तो गाबड़ पर आएगा, दूसरी बार से ही बैठ गई। चलो, एक बार आप आगे आ गए थे, गिरे नहीं थे। इस बीच और भी कई लोग हैं, हम उनसे क्या नाम है आपका? अयूब खान। अयूब, ये आपके आसपास में जो ऊँट चराने वाले पन्नालाल जी हैं उनको जानते हो क्या? हाँ। आप पन्नालाल जी के पास क्यों जाते हो, क्या कारण है? पन्नालाल जी कैसे व्यक्ति है? बहुत अच्छे व्यक्ति है, हमें सवारी कराते हैं ऊँट पे। ऊँट पे सवारी कराते हैं। आप कितनी बार सवारी की आप लोगों ने? पहली बार कल। अच्छा, सवारी करने पे, ऊँट पे बैठने पे आपको क्या महसूस हुआ? ऊपर से ऐसे लगता है गिर जाएंगे, फिर इन्होंने बोला नहीं गिरोगे, अच्छे से बैठो। मैंने ये सुना है कि बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी इनके यहाँ सवारी करने के लिए आती है, सबको ये सवारी कराते हैं, क्या सही बात है? हाँ, कल मनाही नहीं करते हैं, सबको कराते हैं। तो फिर क्या महिलाओं को डर लगा, या कहीं ऐसी हादसा, या कहीं ऐसा होगा? ऐसा नहीं, पहली बार बैठते हैं तो सब ऐसा ही करते हैं। तो कई बार ऐसा नहीं होता, कोई नीचे गिर जाते हैं, किसी की लग जाती है, इस प्रकार की ऐसा कोई? नहीं। चलिए, बच्चों में ये सबसे बड़े, ये जैसे चाचा नेहरू को जब हमेशा चाचा नेहरू को याद किया जाता था, उसी प्रकार पन्नालाल जी को बच्चों के बहुत बड़ा प्रेम है, और बच्चे और महिलाएं और सारे लोग इनके पास आते हैं, और सिर्फ एक ही मन में होती है कि दादा हमें ऊँट की सवारी करनी है। और ये दादा ऐसे दादा है, पन्नालाल जी 81 वर्षीय, कोई भी व्यक्ति आता है उसे मना नहीं करता, बिना पैसे निस्वार्थ भाव से हमेशा उनको सवारी कराते हैं। और कई लोग दूध के लिए आते हैं, दवा के लिए आते हैं लोग। कोरोना काल में भी कई लोगों ने, जिस प्रकार लोगों की सरकारों ने, आम लोगों ने लोगों की मदद की थी, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने लूटने का भी प्रयास किया दवा के नाम से, अन्य नाम से। जहाँ 1 रुपए की दवा थी वो लाखों रुपए में, हजारों रुपए में महंगी बिकी थी। ऑक्सीजन जो थी, ऑक्सीजन की क्या रेटों में बिकी थी। लोगों को बचाने के लिए हर लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए पैसा कमाने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। मगर ये 81 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति जो है पन्नालाल जी देवासी, आज भी चाहे छोटा बड़ा
कोई भी व्यक्ति इनके पास आए, जैसी भी इच्छा लेकर आए, इनके पास जो समर्था है, जो कोई ऊँट की सवारी की इच्छा करता है उन्हें ऊँट पे बैठाकर उन्हें सवारी कराई जाती है। मगर कोई दूध के लिए, दवा के लिए कोई व्यक्ति आता, बिना पैसे, निःशुल्क, एक मानवता के नाते उनकी भी मदद करते हैं। हम इनसे भी जाने। पन्नालाल जी, राम राम शाह। पन्नालाल जी, आपने ये जब से भी ये ऊँट की सवारी बच्चे लोग आते हैं तो ये कभी गिरना करना इस प्रकार की जब घटना हो जाती है, आपको डर नहीं लगता है कि ये हमारे ऊपर आ जाएंगे, ये है बच्चे हैं? नहीं, डर डर कुछ नहीं लगा। उनको पकड़ दे वहाँ खड़ो करा। जो बालक आता है पहली बार ऊँट पे आप उनको बैठा तो उनको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? वो बैठता है तो क्या क्या बैठता नहीं तो उसका ध्यान रखें, नहीं ध्यान रखे।